हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बताएंगे व्हाट टू डू आफ्टर 10th। तो यानी कि 10वीं के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों के पास 10वीं के बाद कितने रास्ते खुले रहते हैं। तो देखिए, आज जो है सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप हमारे पास सको। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 10th के बाद आप बहुत से लाइन पे जा सकते हो। आप जा सकते हो इंजीनियरिंग लाइन पे, आप जा सकते हो मेडिकल लाइन पे, और बहुत से ऐसे लाइन से जो आप जा सकते हो। सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो। तो यहीं से आपको जो अपना डिसीजन करना पड़ता है कि आप पॉलिटेक्निक करोगे या फिर बीटेक करोगे या फिर ग्रेजुएशन करोगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेके। ठीक है, तो सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहना है। चलिए हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाके आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप दोस्तों व्हाट शुड डू आफ्टर 10th। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि आप लोग जो है क्लास 10 के बाद जो आप लोग के लिए रास्ता होता है, आप लोग डायरेक्ट जो है क्लास 10 के बाद आप लोग जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप डी वगैरह ये सब फॉर्म आती है वो क्लास 10 के बाद ही आती है। और जैसे GDS झारखंड ग्रामीण डाक सेवक का भी फॉर्म क्लास 10 के बाद भी आता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट्स आगे की ओर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत से रास्ते खुलते हैं। किस प्रकार का रास्ता? वो 11th 12th पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं और अपने एजुकेशन को और हायर कर सकते हैं और अच्छे अच्छे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। वो सारे अपॉर्चुनिटी और क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लें ताकि आपको उस अपॉर्चुनिटी में आपको एक बार चांस मिले। ठीक है, तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए जैसे अभी आप क्लास 10th पूरा कंप्लीट है आपका। ठीक है, उसके बाद आप 11th में ही ऑब्वियसली एडमिशन लेंगे। नहीं तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है, जैसे कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, बहुत सा ऑप्शन ऐसे खुलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब चीज़ों का बात करूँगा, वो सब तो कॉमन है। लेकिन देखिए अगर आप लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो मान लीजिए उसके लिए आर्ट्स स्ट्रीम आता है, उसके बाद साइंस स्ट्रीम आता है, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम आता है। तो ये तीनों स्ट्रीम में से अगर आप कौन से सब्जेक्ट ले ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, मान लीजिए अगर आप आर्ट्स का स्ट्रीम लिए तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आप साइंस में अगर लेते हो तो साइंस में जो है कितने सब्जेक्ट्स हैं। साइंस को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्योर साइंस और एक अनप्योर साइंस। प्योर साइंस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो अनप्योर होता है वो देखिए जिसमें बायोलॉजी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी PCM एंड PCB। साइंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम को देखें तो इसमें कितना क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन करके रखा हूँ मैं सब कुछ A to Z। देखिए व्हाट शुड डू आफ्टर क्लास 10। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट से यहाँ सभी सब्जेक्ट को एक करके डील कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि अगर आप आर्ट्स रहते हो, ठीक है, आर्ट्स, ठीक है ना, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट आता है इसके अंतर्गत। देखिए अगर आप आर्ट्स करना चाहते हो तो इसका अंतर्गत आपका हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद साइकोलॉजी आता है, उसके बाद फिलोसफी आता है, इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, संस्कृत। ये सारे सब्जेक्ट जो है आर्ट्स स्ट्रीम में आते हैं। एक्चुअली आर्ट्स स्ट्रीम अगर आप लेंगे तो क्या क्या फ़ायदे हैं वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, पूरा देखिएगा क्योंकि इसके बाद स्लाइड जो रहेगा वो इम्पोर्टेंस रहेगा। उसके बाद साइंस की बात करता हूँ। साइंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, PCM और PCB। तो PCM को हम प्योर साइंस कहेंगे। इसमें आता है देखिए P से होता है फिजिक्स और C से होता है केमिस्ट्री और M से होता है मैथमेटिक्स। और इसके साथ सब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस रहते हैं, इंग्लिश रहते हैं, इन्वायरमेंट साइंस। तो ये सभी जो है सब्जेक्ट PCM में आपको मिलेंगे साइंस में, प्योर साइंस में। और अगर आप PCB लेना चाहते हैं तो उसमें देखिए फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी हो जाएगा, यानी मैथ के जगह में बायोलॉजी और वही सब रहेगा। अगर आप चाहो तो PCM भी ले सकते हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी भी ले सकते हो, कोई ऐसा इरादा ही नहीं है ना, आपका अच्छा अगर आप लेना चाहो तो। अभी आप कॉमर्स लेंगे तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी मिलेंगे, मैथमेटिक्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, है ना। तो आप लोग यहीं से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है, मैं यहीं से चूज कर लूँगा, तभी आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आप अगर साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं और आपको मैथमेटिक्स में वीक है तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं साइंस नहीं लूँगा, तो आप इसमें जा सकते हैं PCB में जिसमें मैथमेटिक्स नहीं है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट शुड डू आफ्टर 10।
यहाँ पे बहुत से रास्ते हैं कि आप पीसीबी लेंगे तो क्या होगा, पीसीएम लेंगे तो क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब करियर अपॉर्चुनिटी इन आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपका करियर कैसा बनेगा, अगर आप साइंस लेते हैं तो करियर कैसा बनेगा, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपका करियर क्या बनेगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट आउट आपको एकदम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर आप आर्ट्स लिए, ठीक है, तो आर्ट्स अगर लिए तो आर्ट्स में जो जो सब्जेक्ट आपको बताएं तो आप इससे लॉ लॉ कर सकते हैं, मैनेजमेंट में आपको हो सकता है, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आपको पसंद है तो जा सकते हैं, फैशन एंड डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप चाहे तो आईएएस या आईपीएस और डिफेंस ईडीसी बन सकते हैं। सबसे सर्वोच्च जो जॉब होता है आईएएस का, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप पीसीएम लिए हैं, पीसीएम यानी कि प्योर साइंस, तो आप इंजीनियरिंग लाइन पे जा सकते हैं। इसी इंजीनियरिंग में आपका बीटेक जो भी है, बीटेक वगैरह, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहो तो पीसीएम के थ्रू से बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप हायर एजुकेशन लेक्चरर भी बन सकते हो, जैसे कि आईटीआई में पढ़ाना वगैरह सब कुछ में। उसके बाद बैंकिंग लाइन में भी आप जा सकते हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंट भी बन सकते हो पीसीएम के थ्रू, क्योंकि मैथ है इसमें इसीलिए। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे पीसीबी का बात करूँ मैं, यहाँ पे पीसीबी का देखिए बहुत सा यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस, देख सकते हैं करियर ऑप्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, यानी कोई दवाई दुकान खोल के भी अपना गुजारा बसरा कर सकते हो। उसके बाद टीचर भी बन सकते हो। उसके बाद आप एग्रीकल्चरल बन सकते हो, बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो। और ऐसा नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं इसीलिए लिखा हूँ मैं, यहाँ पे आईपीएस आईएएस भी आप बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेना चाहो, अगर मान लीजिए आप अगर लेना चाहते हो कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए भी बहुत सा ऑप्शन खुल जाता है कॉमर्स के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉमर्स के लिए बहुत सा ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं, ये सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं अगर आप कॉमर्स लिए तो कॉमर्स में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर लाइन पे जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर पे आप जा सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये सब जो है 10वीं के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कौन सी सब्जेक्ट लो और आपको कौन सी लाइन पे जाना है। ये आपको ज़रूर आइडिया लग गया होगा कि मैं अगर साइंस में पीसीएम लेता हूँ तो मैं किस रास्ते में जा सकता हूँ, अगर मैं साइंस में पीसीबी लेता हूँ तो किस लाइन पे जा सकता हूँ, अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो किस लाइन पे जा सकता हूँ और किस लाइन पे मुझे अपना मुकाम मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो से आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे कि 10th के बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या क्या सब्जेक्ट्स और कौन कौन सी स्ट्रीम हमें लेना चाहिए। तो देखिए ये सब वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम लोग जब बचपन में जब 9th 10th जब दिए थे, बचपन में बोल सकते हैं 9th 10th जब क्लास दिए थे तो कोई आइडिया देने वाला नहीं था। इसीलिए हम लोग का हो सकता है थोड़ा सा ना समझ के चलते हम लोग जो लाइफ में अपना पीछे रहे होंगे, ठीक है। तो नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी पीछे रहें। आज का दुनिया बहुत एडवांस है और आइडिया अगर आपको शेयर किया हूँ तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी अभी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करने का प्रयास करूंगा और आपको ज़रूर उसका कुछ रिगार्डिंग आइडिया दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।